नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, परसीमन का जाति जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। संसद में लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान जैसे मुखर नेताओं की कमी खल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, सत्ता पक्ष के पीडीए का मन भी हमारे साथ है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन प्रस्ताव पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, आरक्षण विधेयक का उद्देश्य चुनावी नक्शा बदलना है। सरकार का राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने और सत्ता में बने रहने के लिए महिला आरक्षण विधेयक का इस्तेमाल कवर के तौर पर सरकार कर रही है। उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी की राजनीतिक आवाज कमजोर करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। विपक्ष परिसीमन का विरोध कर रहा है, जबकि महिला आरक्षण का समर्थन कर रहा है, लेकिन वह जाति जनगणना के बाद भागीदारी और सामाजिक न्याय के साथ परिसीमन विधेयक भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए लोकतांत्रिक संरचना बदलने के किसी कोशिश को विपक्ष के नेता ने कहा कि हम हरा देंगे। महिला आरक्षण का बिल नहीं है, इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। यह चुनावी नक्शे को बदलने की साजिश है। देश के महिलाओं के पीछे छिपकर बिल पास कराने की साजिश है। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव के मांग पर कहा था, घरों की जाति नहीं होती। बात यह है कि जाति जनगणना का इस्तेमाल संसद और राज्य विधान सभाओं के प्रतिनिधित्व देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। और आप जो अब करने जा रहे हैं, परिसीमन विधेयक के जरिए जाति जनगणना का अगले 15 वर्षों में भागीदारी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि भारतीय समाज में दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग की महिलाओं के साथ भेदभाव और बुरा बर्ताव किया जाता रहा है। यह जो कोशिश की जा रही है, वह जाति जनगणना को बाईपास करके बिना भागीदारी दिए महिला आरक्षण बिल पास कराने और उनसे पावर छीनने की कोशिश है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर जादूगर शब्द का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री पुलवामा, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर में जादूगरी का प्रयोग किया। साथ ही उन्हें 2 करोड़ नौकरी देने का भी जादू दिखाया, जो आज तक जमीन पर नहीं उतर पाया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, हम महिलाओं को 33% नहीं 50% आरक्षण देने के पक्ष में हैं। लालू प्रसाद यादव सहित सभी समाजवादी नेताओं की यह पुरानी मांग रही है कि महिलाओं के आरक्षण के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देना होगा, तभी न्यायपूर्ण होगा। इनमें 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था। मोदी सरकार ने कहा, इसे नई जाति गणना और परिसीमन के बाद लागू करेंगे। 3 वर्ष तक इस बिल का अधिसूचना तक भी जारी नहीं हुआ। केंद्र की मोदी सरकार चाहती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे देती। अब महिला आरक्षण विधेयक के आड़ में भारतीय जनता पार्टी परिसीमन और संविधान बदलने लोकतंत्र को खत्म करके संघीय ढांचे को कमजोर करना चाहती है। लोकसभा में पिछड़े वर्ग के सशक्त आवाज लालू यादव, रामविलास पासवान,
शरद यादव जैसे मुखर आवाज आज नहीं है। इन नेताओं ने महिला आरक्षण के बीच SC ST OBC के कोटे की मांग की थी। शरद यादव ने कहा था, अगर केवल महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ तो इसका लाभ केवल उच्च वर्ग के महिलाओं को मिलेगा। महिला आरक्षण में जाति जनगणना के तहत भागीदारी नहीं मिल रहा है। बहुजनों को पता है कि उन्हें UGC कानून की तरह मोदी सरकार OBC SC ST महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। तो आरक्षण देने में भारतीय जनता पार्टी, RSS और मोदी सरकार को दिक्कत क्या है? सरकारी नौकरियां खत्म करके दलित वर्ग का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। नेताओं की आवाज संसद में मौन है। पिछड़े वर्ग से केंद्र में 27 मंत्री बनाए जाने की खबर आती रही है और दलित आदिवासी वर्ग से आरक्षित सीट पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं। फिर भी दलित, आदिवासी और OBC वर्ग के आरक्षण पर मौन नेता हैं। पिछली पीढ़ी के नेताओं में नीतीश कुमार रह गए हैं, रामविलास पासवान नहीं रहे, शरद यादव नहीं रहे, लालू प्रसाद यादव संसदीय राजनीति से बाहर हो चुके हैं। पिछड़े वर्ग की मुखर आवाज की जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर है। लेकिन नीतीश कुमार जिस प्रकार से राज सत्ता दान कर दिल्ली पहुंचे हैं, वह बिहार में जाति जनगणना कराकर दलित, पिछड़े, आदिवासियों को बढ़े हुए आरक्षण विधानसभा, विधान परिषद में पास कर दिल्ली सरकार के पास भेज दी। लेकिन दिल्ली की सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल न करके उसे कोर्ट के चक्कर में फंसा दिया। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार आत्मसमर्पण कर चुके हैं, महिला आरक्षण विधेयक में वंचित वर्ग के कोटे का किस प्रकार से सशक्त आवाज बनेंगे या चुप्पी साधे रहेंगे? बहुजन वर्ग के जब नेता मौन हैं, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहा, हम जाति जनगणना और भागीदारी के बिना कानून को पास नहीं होने देंगे। देश के राजनीतिक स्वरूप में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, छोटे बड़े राज्यों की बांटने की साजिश भी सफल नहीं होने देंगे। परसीमन कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी देश में विखंडन लाना चाहती है। वह केवल उत्तर भारत में इतने सीटें बनाना चाहती है कि दक्षिण भारत का कोई महत्व ना रह जाए। पूरे देश में हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। सभी को अपना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आम मतदाताओं का SIR करके जहां मत छीनने का काम कर रही है, मत छीनने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित, पिछड़े, आदिवासियों को आरक्षण न मिले इसलिए देश के संसाधन ही बेचने के लिए तत्पर है। जैसे परसीमन कानून लाना चाहती है जिससे कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को निष्प्रभावी बनाया जा सके। वंचित समाज की आवाज मुखर तरीके से संसद में तो उठ नहीं रही है, लेकिन सड़क पर भी वंचित समाज के लोग मौन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को अति पिछड़ी जाति का तो बताते रहे, लेकिन पिछड़ी जाति के जनगणना और इन्हें आरक्षण सशक्तिकरण करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ा पाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।